नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ को लेकर झारखंड सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियों को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि शनिवार की शाम को आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार ये पाबंदियां 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। आपदा प्रबंधन की बैठक में फिलहाल यह फैसला लिया गया कि पाबंदियां बढ़ानी अभी जरूरी है। सरकार की ओर से कहा गया कि मौजूदा गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थी, जिसे आज के बैठक में 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि उक्त पाबंदियों में क्या क्या शामिल है। सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 31 जनवरी 2022 तक के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य जरूर कर सकेंगे। आगामी 31 जनवरी 2022 तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। तो वहीं सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे एवं बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन कार्यालय से मिले निर्देश के बाद मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि नई मतदाता सूची का प्रकाशन जिले में 5 जनवरी को किया गया, जिसमें कई नए मतदाता जुड़े हैं। उन सभी को पंचायत चुनाव में मताधिकार प्रदान करने के लिए पंचायतवार सूची का विखंडीकरण किया जा रहा है। यह कार्य आगामी 10 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि बीते वर्ष 7 सितंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का जिला स्तर पर प्रकाशन कर दिया गया था, जिसके बाद 20 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी कर दिया गया। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाए जाने के भी निर्देश आ गए। आयोग के निर्देश के बाद सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं संबंधित कर्मचारियों को पुनरीक्षण कार्य में लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व अगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई रहती तो पुरानी सूची पर ही चुनाव करा लिए जाते, लेकिन चुनाव की घोषणा टल गई। इसी बीच 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया, जिसके कारण नए मतदाताओं का नाम पंचायत चुनाव की सूची में जोड़ना अनिवार्य हो गया है। उसी आलोक में सूची में नाम जोड़ने व विखंडीकरण का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार वार्ड, पंचायत एवं जिला परिषद का परिदृश्य बदला सा नजर आएगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां पुरुष वार्ड सदस्य, मुखिया या जिला परिषद सदस्य होते थे, वहां इस बार महिलाओं के लिए उक्त सीट को रिजर्व रख दिया गया है। हालांकि जिला स्तर से परिवर्तित सूची राज्य निर्वाचन कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है, जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। ज्ञात हो कि झारखंड में 2015 में पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिसकी अवधि 2020 में खत्म हो गई, परंतु 2020 से राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण पंचायतों के 6 माह को 2 बार अवधि विस्तार दिया जा चुका है। नगर निगम हजारीबाग के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हजारीबाग के चौक पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। उक्त नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता से क्या लाभ हो सकते हैं और गंदगी से क्या हानियां हो सकती है, यह लोगों को बताया गया। ज्ञात हो कि एक समय महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वे चाहते थे भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के इसी सपने को पूरा करने के लिए आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और इसके लिए भारत के सभी नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान को अगले 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है।
रामगढ़ के डीएसपी किशोर कुमार रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के बीच एक बार विवाद फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार वर्षा श्रीवास्तव ने अपने पति डीएसपी किशोर कुमार रजक के खिलाफ रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शनिवार को दर्ज की गई प्राथमिकी में एसडीपीओ की पत्नी ने खुद को प्रताड़ित किए जाने का मामला उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने 14 जनवरी की रात डीएसपी आवास पर ही उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई से जब वह बेहोश हो गई तो उन्हें पानी डालकर होश में लाया गया और होश में आने के बाद पुनः उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद उन्हें आवास पर ही कैद कर लिया गया था। साथ ही एसडीपीओ आवास पर मौजूद गार्ड व अन्य कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वह घर से किसी भी तरह बाहर न जा सके। पति से प्रताड़ित वर्षा श्रीवास्तव ने किसी तरह अपनी जान बचाई और डीएसपी आवास के बगल में डॉक्टर सांत्वना शरण के हॉस्पिटल में जाकर अपनी इलाज करवाई। उक्त संबंध में वर्षा श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया है कि उनके पति के द्वारा पहले भी कई बार उनकी बुरी तरह से पिटाई की जा चुकी है। इसकी सूचना उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों को भी दी है। अब इस मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित कुमार ने धारा 498A, 323, 325, 308 के तहत कांड 16/2022 दर्ज कर लिया है। ज्ञात हो कि ट्रेनिंग के दौरान ही रामगढ़ में पदस्थापित हुए डीएसपी किशोर कुमार रजक ने वर्षा श्रीवास्तव के साथ प्रेम विवाह किया था। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 के बीच कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है। इससे पहले 15 जनवरी तक रोक था। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर से स्थिति की समीक्षा करेगी। तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार ही करना होगा। इधर चुनाव आयोग ने कहा है कि इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वह कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें। राज्य की जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त ताकीद दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे। वहीं ऑब्जर्वर से कहा गया है कि वे पूरी तरह मुस्तैद रहें और जनता की नजरों में रहें, ताकि जनता को पता रहे कि उन पर निगाह रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से भाजपा ने पहले 2 चरण के लिए अपने 105 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को 105 प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी उपस्थित थे। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर मौजूदा विधायक को ही मिली बीजेपी से टिकट। नोएडा विधानसभा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया तो दादरी विधानसभा से तेजपाल नगर भी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं जेवर विधानसभा से मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह को टिकट मिला गया है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान के साथ शुरुआत होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होंगे।